हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का आज ये लास्ट लेक्चर होगा, है ना। लास्ट 2 लेक्चर से हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। सबसे पहले एंगल कैसे मेजर किया जाता है, डिग्रीज में, रेडियंस में, राइट। फिर लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थोड़े से ऐसे कंसेप्ट देखे थे जो तुमने 10th तक नहीं देखे थे, राइट। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो मैंने थ्योरी शीट तुमको दी हुई है उसमें जो फॉर्मूलाज दिए हुए उसको फॉर्मूलाज को अच्छे से रिमेंबर कर लो, है ना। फिजिक्स में उनका थोड़ा बहुत यूज आता रहेगा। देखो यार, मैं फिर से एक बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि अगर तुम्हें फिजिक्स मैथ्स की वजह से नहीं आता है तो वो बहुत गलत बात है ना। देखो, फिजिक्स का कोई कंसेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन तुम्हें फिजिक्स में मैथ्स की जो हेल्प होने वाली है, अगर उसकी वजह से तुम्हारा क्वेश्चन बनना रह जाए ना, तो वो बहुत बड़ी हार होगी तुम लोगों की। इसलिए मैं 1 to 1.5 वीक स्पेशली ये जो मैथमेटिकल टूल्स है जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं उसके ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, राइट। बहुत सारी किताब में इसके बारे में नहीं लिखा होगा। इस लेक्चर्स को अच्छे से कर लेना, ठीक ठाक नोट्स बना लेना, ओके। इसके ऊपर हम 2-3 DPPs भी करेंगे। तुम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, ओके। चलो, आज के लेक्चर में भी थोड़े बहुत अपन फॉर्मूलेस देखते हैं और 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके ऊपर, है ना। जो DPP के क्वेश्चंस है उनको करोगे तो तुम इन टूल्स के साथ काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाने चाहिए, है ना। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है जो तुमने अब तक देखा नहीं है, वो होता है a+b वाला। साइन a+b, कॉस a+b, tan a+b, इनका एक्सपांशन कैसे होता है अपन इनको वैलिडेट करेंगे। मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, है ना। इवन मैथ्स वाले भी इसका प्रूफ नहीं बनाते, लेकिन फॉर्मूला काफ़ी यूज में आएगा। कहाँ पे यूज में आएगा वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसी टर्म मिल जाए, है ना, साइन a+b, यहाँ पे a कुछ एंगल है, b कुछ एंगल है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ईजी है ना। देखो, पहले साइन का ए आता है, फिर कॉस का ए आता है। जिसके साथ साइन का ए है उसके साथ कॉस का भी आता है, जिसके साथ कॉस का है उसके साथ साइन का भी आता है। चलो, इस फॉर्मूले को पहले वेरीफाई कर लेते हैं ना कि सही है कि नहीं है। अच्छा, तुम्हें कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू पता है? 60 के लिए देख ले क्या, साइन 60 डिग्री। देखो, 60 डिग्री को मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। अब इसकी वैल्यू निकाल के चेक करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है वो सही आता है कि नहीं आता है। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है ना, राइट। साइन 60 इज √3/2। अगर ये फॉर्मूला सही है तो हमारी ये वैल्यू √3/2 आनी चाहिए। चलो करके देखते हैं। तो ये कितना आएगा, साइन 30 डिग्री, राइट, इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 30, ओके। साइन 30 कितना होता है, हाफ। ये कितना होता है, कॉस 30, इट्स √3/2। यहाँ पे कितना आएगा, √3/2 इंटू कितना आएगा, हाफ। साइन 30 हाफ होता है। देखो, ये कितना आएगा, √3/4 प्लस √3/4, ये कितना आएगा, √3/2। देखो, सेम आ रहा है। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 को मैंने क्या लिख दिया, 30 + 30। अच्छा, चलो एक बार साइन 90 की वैल्यू कंफर्म कर देते हैं। हमको साइन 60 की पता है, साइन 30 की पता है, कॉस 60 पता है, कॉस 30 पता है। तो मैं क्या करता हूँ, 90 को मैं 30 और 60 इन दोनों में स्प्लिट करके दिखा देता हूँ तुमको एक बार। अरे बहुत बेसिक सी बात है ना, फिर भी जस्ट कि इनको अप्लाई कैसे किया जाता है फॉर्मूलेस को, वो सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये कितना आएगा, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, राइट। साइन ए कॉस बी ऐसे भी लिख दोगे, चला गया। देखो, प्लस साइन है तो मैंने पहले कॉस ए साइन भी लिख दिया, फिर साइन ए कॉस भी लिख दिया। उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। देखो, साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। अच्छा, 30 + 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जो अपना नेट सम आएगा यहाँ पे वो 1 आना चाहिए। देखो, साइन 30 कितना होता है, हाफ, इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है, प्लस कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2 इंटू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 भी √3/2 होता है। करके देखो कितना आएगा, देखो 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हमें 3 आया, हाफ इंटू हाफ हमें 4 आया। देखो 1/4 प्लस 3/4 ये आया 1। सही है। तो हमने साइन 90 के लिए भी वेरीफाई कर लिया। जो साइन 90 की वैल्यू थी वो हमें पता है, वो कितनी आती, 1 है।
तो फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला कैसा है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अगर हमें कोई बोल दे कि साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, तो इसको सिंपली हम क्या कर देंगे, बीच में माइनस डाल देंगे। लेकिन इस टाइम हमें ऑर्डर मैटर करता है कि साइन पहले आ रहा है या कॉस, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तुम वैल्यूज के लिए इसको वेरीफाई कर रहे हो, मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं, है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अच्छे से नोट डाउन करना इसको। अच्छा चलो, ये हो गया साइन के लिए। चलो कॉस के लिए सेम फॉर्मूले देख ले क्या, है ना। जो कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है वो साइन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और जो कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखो फर्क क्या है, साइन वाले टर्म में दोनों, एक साइन आता है तो एक कॉस आता है, दूसरे में एक कॉस आता है दूसरा साइन आता है। इसमें दोनों साइड पे सेम टर्म्स होती है। यहाँ पे कॉस ए कॉस भी है, दूसरा साइन ए साइन भी है। और मेजर डिफरेंस क्या है, जब यहाँ पे प्लस होता है तब यहाँ पे माइनस आता है, राइट। और जब यहाँ पे माइनस होता है तब यहाँ पे प्लस आता है। साइन में क्या था, जब यहाँ पे माइनस था तब माइनस ही आया था, जब प्लस था ये प्लस ही आया था। ओके, ईजी है ना। इसका भी एप्लीकेशन दिखा दूंगा, सेम करेंगे अपन। अगर तुम्हें कॉस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बोल दिया तो राइट हैंड साइड पे तुम्हारा 0 बनना चाहिए। क्यों, cos 90 तुम्हारा 0 होता है। ये इन एंगल्स के लिए भी वैलिड होता है ना। अगर तुम्हें cos 120 डिग्री कोई बोल दे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -12। अगर तुम इसको cos 90 प्लस 30 ये कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे, इस फॉर्मूले रखोगे तो तुम्हारे पास -12 आएगा। चलो ट्राई करके देखेगा। देखो cos 120 डिग्री की मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ, cos 120 डिग्री की। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो cos 90 प्लस 30 कर दोगे हमें इसको 30 डिग्री, राइट, इक्वल्स हमारे पास पता है 90 प्लस 30 की वैल्यू हमारे पास -12 होती है। एक बार मैं इस फॉर्मूले से इस वैल्यू को निकालना चाहता हूं। देखो cos 90 इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 इंटू साइन 30 डिग्री। cos 90 कितना होता है, cos 90 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 0 आ गया क्या मेरे पास। तो देखो ये वैल्यू मेरे पास 0 है, माइनस साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, इंटू साइन 30 हाफ। देखो 0 माइनस 1 इंटू हाफ, तो हमारे पास आ गया -12। सही है। तो इसके लिए भी वेरीफाई कर ले। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है वो -12 होती है। 120 को हमने स्टैंडर्ड एंगल्स में डाला था मैंने, राइट, 0 30 45 90, देन 120 135 150 और 180। इन सब वैल्यूज के लिए तुम्हें साइन कॉस और टैन इन सब की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो क्या तुम सिमिलरली cos 150 डिग्री को भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, cos 150 cos 135 cos 180 डिग्री, किसी के लिए भी तुम वैल्यूज निकाल सकते हो, बस ऐसे स्प्लिट करके हुए, है ना। फॉर्मूलेज है, बाय हार्ट कर लो, ठीक है, बहुत यूज आएगा। अब चलो टैन के लिए भी एक बार देख लेते हैं और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिजिक्स में इसका यूज कैसे आता है, कहाँ पे आता है ना, कौन से चैप्टर्स में हम इसका कैसे यूज करेंगे। ओके, एक बार बस टैन के लिए फॉर्मूलेज देख लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज तुम्हें बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जल्दी से इस ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन को रैप अप कर लेते हैं, है ना। चलो टैन के लिए फॉर्मूला क्या था, टैन के लिए दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला आता है ना, इसको अच्छे से देखना। जो टैन ए प्लस बी होता है उसमें 2 टर्म्स आती है, एक आता है न्यूमरेटर में, एक आता है डिनोमिनेटर में। देखो जब यहाँ पे ए प्लस बी होगा तब ऊपर क्या लिख दोगे हम लिख देंगे टैन ए प्लस टैन बी 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस टैन ए टैन बी, ऐसी टर्म्स आएगी। क्या है, टैन ऑफ ए प्लस बी अगर लिखा होगा तो हम ऊपर लिख देंगे टैन ए प्लस टैन बी, नीचे लिख देंगे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। और अगर हमारे पास टैन ए माइनस बी लिखा होगा तो हम कैसे लिखेंगे, अगर यहां पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस जाएगा, और ऊपर माइनस गया तो नीचे प्लस आएगा, मतलब 1 प्लस टैन ए टैन बी।
देखो जेई वाले बच्चे इन सब फॉर्मूलेस को डिटेल में पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर, लेकिन फिजिक्स में इसका थोड़ा बहुत यूज आता है, इसलिए मैं फिजिक्स में इसको फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं और मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम एटलीस्ट इन फॉर्मूलेस को याद रखो, है ना, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनको याद रखो। जब भी हमें इनका यूज आएगा हम यार बार बार देखो, तुम पीछे पलट के देखोगे कि इसका क्या था, मे बी अब तुम देख पाओ, लेकिन जब नीट के एग्जाम में बैठे होंगे, राइट, या जेई के एग्जाम में बैठे होंगे, तब तुम फॉर्मूलेस को पीछे जाके कैसे देखोगे, राइट। तो बेटर है कि तुम इन वैल्यूज को याद कर लो, जब भी यूज आएगा फटाक से यूज कर लेना, इससे टाइम भी बच जाएगा तुम्हारा, है ना। tan a प्लस बी में ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है, a माइनस बी में ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है। इजी, इसका एक एक्सपांशन करके दिखाओ। चलो जल्दी से देख लेते, कौन सा एंगल के लिए देख ले, चलो 135 वाला देख लेते, है ना। 135 यार, लेकिन tan 90 अनडिफाइन हुआ है, tan 75 डिग्री की वैल्यू निकाल दे। चलो हमें इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता नहीं है, लेकिन कोई पूछेगा कि tan 75 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है, तो तुम क्या बोलोगे, हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी लिखने की जगह हम इसको ऐसे लिख देंगे tan 45 प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, राइट। 45 प्लस 30 मेरा 75 होता है, तो अब मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। tan 45 कितना होता है 1 प्लस tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3। अच्छा 1 माइनस tan 45 tan 30, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू 1 बाई रूट 3। चलो इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, देखो मैंने रूट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 प्लस 1, देखो अपॉन रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे देखो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 आएगा होल, तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर वाला रूट 3 और नीचे वाले का डिनोमिनेटर वाला रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 3। ईजी है, तुम खुद करके देखो ये आता है कि नहीं आता है ना यार, बेसिक मैथमेटिक्स है यार। तो हम tan 75 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा कोई अगर तुम्हें बोलेगा tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल, तो कैसे निकालोगे, खुद से ट्राई करो, है ना, घर पे ट्राई करना, मैं इसका हिंट दे देता हूं बस। अगर तुम्हें पूछेगा कोई tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। और हमें पता है कि tan a माइनस बी का एक्सपांशन कैसे होता है, tan a माइनस बी का एक्सपांशन करके खुद से एक बार नोटबुक में ट्राई करो, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है ना। अच्छा अब देखते हैं फिजिक्स में इसका यूज कहां पे आता है। आगे जाके सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा हेवी यूज आएगा, उसमें भी साइन और कॉस के साथ हम ज्यादा करेंगे। देखो मैंने अभी जो रिसेंट टेस्ट हुई थी ना अपनी टेस्ट 01, उसमें मैंने बोला था कि जो वेव होती है वेव, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे टाइप से होता है, कुछ ऐसे टाइप से होता है। देखो ये ओमेगा टी और के एक्स ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है, ऐसा मैंने क्वेश्चन डाला था। तब मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन पे एक क्वेश्चन फ्रेज करके डाला था। ऐसा वाला कोई तो इक्वेशन हमें जब वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा। तो तब हम क्या बोलेंगे कि हमें पता है कि कॉस ए माइनस बी का एक्सपांशन कैसे किया जाता है, राइट। तो सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस, देखो ऊपर लिख रहा मैं, इसका एक्सपांशन कर रहा हूं, है ना, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, राइट। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस आता है, जब कॉस में माइनस यहां पे आता है तब यहां पे प्लस आता है, साइन ए साइन बी। इजी है। तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, राइट, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, और मैंने ऐसा वाला इक्वेशन लिखा था। तो तब मैं फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी नहीं पढ़ाऊंगा, तब मैं सीधा एप्लीकेशन करूंगा। क्यों यार, इतना टाइम नहीं होता है कि हर बार हम कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इन सबके फॉर्मूलाज पढ़ो, राइट। इसीलिए हम इनको अभी कवर कर रहे हैं, जब इनका यूज आएगा तब डायरेक्टली यूज किया जाएगा। ओके सही है। तो समझ में आ गया ना कि फिजिक्स में कैसे, फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैथ्स के इक्वेशन आएंगे, जैसे सर्कुलर मोशन में आएगा तुम्हारा कि ऐसे साइन ओमेगा टी आएगा, राइट।
और इस ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 270 डिग्री भी हो सकती है या 135 डिग्री भी हो सकती है। तो तब तुम्हें बोला जाएगा कि देखो ये तुम्हारा कुछ तो सर्कुलर मोशन में कुछ तो डिस्टेंस आ रहा है मीन पोजीशन से, राइट। तो a टाइम्स लेट्स से 120 डिग्री ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, कितना a टाइम्स साइन 120 डिग्री, ऐसा कुछ आ गया। अगर हमें 120 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता होगी साइन 120 डिग्री की, तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2। तो हम बोलेंगे जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है इस पार्टिकल का वो होगा √3, 8 टाइम्स √3/2। ओके, 8 टाइम्स √3/2। जब सर्कुलर मोशन आएगा तब मैं बताऊंगा, है ना, आराम से बताऊंगा। लेकिन अभी इसको देखो, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी सेम टाइप का अपन यूज करेंगे। तो एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के बारे में पता होना हमेशा हमें हेल्पफुल रहेगा। तो इसको अच्छे से देख लें। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा जल्दी से। अच्छा, और 2 फॉर्मूलेस मैं कराता हूं जल्दी से, ठीक। थोड़े से वो भी यूजफुल होते हैं। मैंने जो तुम्हें वर्कशीट प्रोवाइड की हुई है, राइट, थ्योरी शीट, उसमें ये सब फॉर्मूले दिए हुए हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमारे पास साइन ऑफ सम एंगल 2a बना हुआ होगा, साइन 2a। अगर जब भी कभी तुम ऐसा फॉर्मूला देखोगे साइन 2a, तो तुम सीधे सीधे इसको ऐसे लिख देना, 2 sin a cos a। चलो इस फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन बता दूं क्या, फटाक से बताता हूं। देखो साइन ऑफ 2a को मैं साइन a प्लस a लिख दूं क्या, साइन a प्लस a। अच्छा, साइन a प्लस a का हमें a प्लस b का फॉर्मूला पता है, तो b की जगह बस a डालना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, साइन a cos b आता है ना, यहाँ पे a डालो। ओके, साइन a cos a प्लस cos b साइन a होता है, cos a साइन b होता है, तो यहाँ पे cos a लिख दो फिर से मैं, साइन a। क्यों, जहां जहां मेरा फॉर्मूले में b आता था मैंने वहां पे a डाल दिया। अच्छा, ये साइन a cos a, यहाँ पे cos a साइन a, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो यार 2 टाइम्स साइन a cos a आ रहेगा। देखो थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो, तुम्हें दिखाई देगा ये दोनों टर्म सेम ही है, विच इज साइन a इंटू कॉस ए। 2 टाइम्स साइन a cos a, ये हो गया इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। सही है, ये भी थोड़ा सा यूजफुल होता है जब साइन 2a है, ये 2 टाइम्स साइन a cos a होता है। अच्छा, cos 2a के लिए भी देख लेते हैं कि cos 2a का क्या आता है ना। cos 2a कैसे बनता है, cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ऐसे फॉर्मूला बनता है। इसका डेरिवेशन भी तुम कर सकते हो। कैसे करना है, वो जो cos a प्लस b वाला फॉर्मूला था उसमें b की जगह a प्लस a ऐसे लिख देना, है ना। ओके, तो तुम जब वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला है। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई कर लो, ठीक है, तुम भी सीख जाओगे। tan 2a का भी बता देता हूँ, tan 2a का भी सेम कर सकते हो तुम, राइट। tan 2a कितना होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। इसका डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, जो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला था उसमें b की जगह सिर्फ a डाल दो, राइट। तो tan a प्लस a इक्वल्स tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो वो बन जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सही है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये फॉर्मूलेज याद होंगे, और ये जो अपना वीकेंड वाला टेस्ट है इसमें भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो इट्स बेटर कि तुम इन सब फॉर्मूलेज को याद रखो। अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। अब मैं जो क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चंस होंगे दोनों कंसेप्ट्स को यूज करके। कौन से कंसेप्ट्स, लास्ट लेक्चर वाले कंसेप्ट भी और इस लेक्चर वाले कंसेप्ट्स भी। हमें किसी ने बोला कि इसकी वैल्यू निकाल के देखो, हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, है ना। साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे, राइट। साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आती है हमें, है ना। साइन ए कॉस बी, साइन ए हाफ होता है, या लिख दो क्या, चलो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस आएगा, राइट। कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, तो इसका करने आता है ना। साइन 30 कितना होता है, हाफ, कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा √3 प्लस 1/2√2। सही है, बस मैंने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया 2√2 और √3 प्लस 1 कर दिया। √3 को पहले लिखा हुआ है। ईजी है, काफ़ी ईजी कंसेप्ट है।
बस मेमोराइज करना है कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इन सब के फॉर्मूलेज कैसे आएंगे। मैं एक जो डीपीपी भी प्रोवाइड करूँगा उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को कर लेना, है ना। ओके अच्छा, और एक चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोल के, इसको मैं अभी इतना डेप्थ में कवर नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन जिस जिस चैप्टर में ये आएगा तब मैं फिर से एक बार इसकी रिवीजन कराऊंगा, है ना, तब मैं बताऊंगा। लेकिन एक बार देखा देखा होगा, राइट, तो फिर से बाद में याद करने में थोड़ी सी आसानी जाएगी, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलो एक तो मैं एक सिनेरियो देता हूँ, है ना, मैं बोलूँगा अगर मेरा साइन थीटा हाफ है, राइट, साइन थीटा इक्वल्स हाफ, तो और अब मैं पूछता हूँ तुम मुझे थीटा की वैल्यू बोलो, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हमारी जो थीटा की वैल्यू होती है वो 30 डिग्री हो जाएगी, राइट। अच्छा, क्या लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था क्या कि जो मेरा साइन 150 डिग्री होता है, राइट, वो भी मेरा हाफ होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर मैं थीटा को 130 डिग्री और 150 डिग्री दोनों वैल्यूज डालूंगा तो मेरा साइन थीटा हाफ आ जाएगा, सही है। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो साइन थीटा इक्वल्स हाफ है इसके मोर देन 1 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हें इसका फैक्ट बताऊं, ये साइन थीटा इक्वल्स हाफ होता है ना, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तुम कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। क्या हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पता था, क्वाड्रेंट, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमने देखा था कि जो मेरा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उससे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है। जैसे लेट्स से कि ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, क्विकली नोटबुक पीछे खोल के मुझे बताओ कि साइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखा, तो क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। हमने देखा था, है ना, इसका। अच्छा, पॉजिटिव होता है। हमने ये भी देखा था कि जो मेरा साइन थीटा है इसकी वैल्यू ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, सही है। जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अच्छा, तो मेरी वैल्यू यहां से 0 से 1 के बीच में यहां पे भी आएगी, यहां पे भी आएगी, और इन दोनों चीजों में, राइट, अगर थीटा इज बिटवीन π/2 to 0, ऐसा मैंने कमेंट किया था लास्ट लेक्चर में, राइट। और अगर मैं पूरा सर्कल कंसिडर कर लूँ, ऐसा पूरा 360 डिग्री एंगल कंसिडर कर लूँ, तो मेरा जो साइन थीटा था वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। ओके, देखो साइन यहाँ पे मैं 30 डिग्री बना देता हूँ, थीटा इक्वल्स 30, तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा हाफ आ रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, साइन 50 डिग्री बना देता हूँ, 150 डिग्री, सॉरी, ये 150 डिग्री की लाइन है ना। मैं बोलूँगा मेरा यहाँ पे भी साइन 150 डिग्री हाफ। अच्छा, मैं क्या करता हूं, अब यहां से निकलता हूं, है ना, यहां से निकला, मैं घूमा और फिर यहां पे आया, राइट, मैं घूमा और कहां पे आया, फिर इस जगह पे आया। ओके, तो ये जगह टोटल एंगल कितना होगा, देखो यहां से यहां पे मैं कंप्लीट पहुंचा, तो ये मेरा हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस मैं 30 डिग्री चले गया, और मतलब अगर मैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी जाऊं तो मैं उसी पोजीशन पे पहुंच रहा हूं जहां से मैंने साइन थीटा इक्वल्स हाफ डाला था। मतलब 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन देगा जिसपे मेरा साइन थीटा हाफ हो सकता है, राइट। तो क्या मैं और एक चीज बोलूं, जो मेरा 360 डिग्री है प्लस 150 डिग्री, ये भी मुझे यहां पे पहुंचा देगा, राइट। देखो 360 डिग्री यहां पे आया, फिर मैं वहां पे 150 चला गया, तो 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री मुझे इस लाइन पे पहुंचा रहा है, राइट, इस लाइन पे। मतलब 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री भी साइन ऑफ, अगर ये एंगल में ले लूं, राइट, तो मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा है जो साइन थीटा हाफ दे रहा है। सिमिलरली अगर आप 2 रोटेशन करके भी चले गए, तो 360 गया, राइट, और 360 गया और वहां पे आ गया, तो वो भी चीज मुझे वही सॉल्यूशन देगी जो मुझे साइन थीटा हाफ देगी, ठीक है। देखो ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम का एक कंप्लीट चैप्टर होता है, 7 से 8 लेक्चर चलता है, जो मैथ्स वाले पढ़ते हैं, है ना। अब मैं 7 से 8 लेक्चर वाली चीज एक लेक्चर में कैसे पढ़ा दूं, तो मैं बस बता रहा हूं कि याद करने का तरीका क्या है। बाकी मैथ्स वाले बच्चे तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में सेपरेटली पढ़ेंगे, मैं नीट वाले बच्चों के लिए सेपरेटली बता रहा हूं, है ना। कैसे करेंगे, थीटा
30 और 150 डिग्री, इस पे हमें साइन थीटा हाफ मिल रहा था। अब इसमें तुम 2 पाई ऐड कर दोगे तो उससे वैल्यू में चेंज नहीं आता है। मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा साइन थीटा इक्वल्स हाफ का सोल्यूशन क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा 2 पाई है ना प्लस 30 डिग्री या 2 पाई प्लस 150 डिग्री। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन पूछेगा तो मैं बोलूंगा मेरे कोई भी एक मल्टीपल ऑफ 2n पाई दे दो और उसमें 30 डिग्री ऐड कर दो, या 2n पाई प्लस 150 डिग्री ऐड कर दो। ये एंगल है ना, n की वैल्यू पॉजिटिव डालो, निगेटिव डालो, कुछ भी डालो, लेकिन इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, राइट। ये मुझे यहां पे पहुंचाएगा या यहां पे पहुंचाएगा। क्या सेम चीज मैं कॉस, टैन, कॉट, कोसेक सब चीज के लिए कर सकता हूं? ओके, इस चीज को याद रखना। मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा कब, जिस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी तब, लेकिन अभी सुना हुआ रख लो। हम क्वाड्रेंट सिस्टम से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारी चीजें कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आज एक मैं डीपीपी अपलोड कर रहा हूं, उस डीपीपी को कल मॉर्निंग तक सॉल्व कर लो, ठीक है। ये डीपीपी ऐसा देखो, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पे इंपॉर्टेंस है कि तुम मैथ्स में कंफर्टेबल हो जाओगे, नहीं तो सीधा फिजिक्स के पेपर में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के साथ जरूर आ सकता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं डीपीपी अपलोड कर रहा हूं, उस डीपीपी में मैंने समथिंग 15 to 20 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री पे रखे हुए। ओके, उस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।